तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। उसके डायग्राम को देखेंगे, उसके वर्किंग रूल को देखेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये स्पाइरल डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, प्लान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जिसमें आपका ये कस्टमर एलोवेशन है, ये आपका कोडिंग टेस्टिंग है, ये आपका रिस्क एनालिसिस होता है, ये आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें डायग्राम प्रॉपर अगर आपका स्पाइरल मॉडल आता है तो एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पॉइंट आपका फाइनल रिलीज है। उसके बाद आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका कौन सा है, आपका ऑपरेशनल प्रोटोटाइप है। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका प्रोटोटाइप 2 है, और जो आपका फर्स्ट है वो प्रोटोटाइप 1 है। तो इसी तरह की चीज़ें आपके मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूँ तो द स्पाइरल मॉडल हैज़ 4 फेजेस। ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला आपका होता है प्लानिंग फेज। उसमें आपका रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड डिजिंग द प्लानिंग फेज। क्लियर? एंड रिस्क एनालिसिस में क्या होता है कि इन द रिस्क एनालिसिस फेज एंड अ प्रोसेस इज आइडेंटिटी रिस्क एंड अल्टरनेट सॉल्यूशन एंड अ प्रोटोटाइप इज अ प्रोसीड एट द रिस्क एनालिसिस फेज। यानी जो प्रोटोटाइप होता है वो प्रोसीड होता है किसमें, रिस्क एनालिसिस फेज में। एंड इफ एनी रिस्क इज फाउंड ड्यूरिंग द रिस्क एनालिसिस, यानी कोई भी रिस्क आपका रिस्क एनालिसिस के द्वारा अगर पाया जाता है, देन अल्टरनेट सॉल्यूशन आर सजेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो जो आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है वो सजेस्ट होता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं अगले की बात करूँ, उसमें आपका इंजीनियरिंग फेज आता है। तो उसमें कह रहा है कि इन दिस फेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड and along with the testing at the end of the phase, hence in the phase the development and testing is done. क्लियर? उसके बाद आपका एलिवेशन फेज होता है। तो इसमें कह रहा है कि द फेज अलाउ द कस्टमर टू इवेल्युएट द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट टू अपडेट बिफोर द प्रोजेक्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्पाइरल। यानी आपका अगर पहला स्पाइरल कंप्लीट नहीं होता तो वो आपका अगला स्पाइरल में नहीं जा पाएगा। क्लियर? उसके बाद इसमें एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिपीटेडली पासेस थ्रू दीज 4 फेजेस इन इंटरेशन कॉल्ड स्पाइरल। यानी ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है जिसे हम स्पाइरल कहते हैं। यानी व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, यानी हम स्पाइरल मॉडल का यूज कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। तो वहां पे आपके सामने दिख रहा है कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज लार्ज, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। यानी जब कोई आपका प्रोजेक्ट लार्ज हो, बड़ा हो, एक्सपेंसिव हो और कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। एंड उसमें बात कर रहा है कि व्हेन द सॉफ्टवेयर नीड कंटिन्यूअस रिस्क एलिवेशन, जब आपका सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअस रिस्क एलिवेशन को कैरी करता है तो उस कंडीशन में हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। थर्ड आपको पॉइंट कर रहा है कि रिक्वायरमेंट आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर सिग्निफिकेंट चेंजेस। एंड अगला पॉइंट आपका है कि डिजाइन टू इंक्लूड बेस्ट फीचर्स फ्रॉम द वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। और आपका लास्ट जो पॉइंट है सिमिलर टू इंक्रीमेंटल मॉडल विथ मोर एंड एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज आपके सामने मौजूद है। इसमें कह रहा है कि इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल। यानी ये एक प्रकार का क्या होता है, मोस्ट फ्लेक्सिबल मॉडल होता है। और जो डेवलपमेंट फेज होता है वो डिटरमाइन किया जा सकता है बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी उस प्रोजेक्ट की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड आपका है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज वेरी इजी एंड इफेक्टिव। यानी जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होता है इसका ये काफी इजी होता है और इफेक्टिव होता है। थर्ड इसमें कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द inbuilt features of the model which make it extra attractive compared to the other model. And fourth point कह रहा है कि changes can be introduced later in the life cycle as well. And fifth point है कि better communication, better developer and customer, यानी जो better communication provide करता है developer के बीच में। and software is proceed easily in the software life cycle. and इसके अगर disadvantage की बात करूँ तो disadvantage में आपका पहला कह रहा है कि it does not work well for smaller project. and second है कि risk analysis require specific expertise and project success is highly depend on analysis phase. and fourth है कि it can be costly model to use. and आपका last है कि the model is complex. क्लियर? तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।